हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि चौधरी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टेंस की सीरीज़ में अब तक हम बहुत सारे टेंसेस क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें कि अब तक हमने लास्ट वीडियो तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर कर लिया था। आई होप कि आप लोगों को मेरी जो पढ़ाई हुई चीज़ें वो समझ आ रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, सबसे पहले रूल हम पढ़ेंगे। इसमें है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस था उसमें हमने क्या यूज़ किया था, हैज़ और हैव, ठीक है। और उसका साइन हमें कैसे पता चला था कि है होता है लास्ट में, जैसे इसमें था है, ठीक है, यहाँ पर थी है, तो उसमें क्या होता, उसमें है होता है, तो इसलिए हैज़ हैव का यूज़ किया जाता था। अब सब्जेक्ट और हेड, हेड यानी कि पास्ट की ये बता रहा है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की थी। उसके बाद है नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन में अगर किसी से पूछेंगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हेड जो है ना, अब यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंट में हमारे पास दो थे हेल्पिंग वर्ड्स। कौन कौन से थे, एक तो हैज़ था और दूसरा हेड हैव था। और इसमें क्या है, हमारे पास सिंगल है हेड, ठीक है। तो हेड जो है ना वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जो भी है सबके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हेड। इसके साइन क्या क्या है, चुका था, चुकी थी यानी कि वह अपना काम कर चुकी थी, उसने गाना गा लिया था, वह बाहर गया था, वह बाहर घूमने गए थे, ठीक है, या वह टीवी देखने गए थे, वह उसने अपना सामान दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जो परफेक्ट हो चुकी है, उसके बाद ये साइन है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। जो ये था लगा हुआ है यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले देखिए, वह घर पहुंच चुका था, यानी कि अगर हम किसी से पास्ट की बात करते हैं यानी कि बीते हुए कल की या बीते हुए एक भी सेकंड पहले की बात करेंगे तो वो पास्ट में काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले वह घर पहुंच चुका था, अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि ही हो गया। अब यहाँ पर चुका था तो लड़के की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम ही का यूज़ करेंगे। उसके बाद हेड जो हमारा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, अब पहुँचने को बोलते हैं रीच, ठीक है, REACH। अब इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ED हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीच्ड। अब कहाँ पर पहुँच गया, घर पर, तो यानी कि होम, ही हैड रीच्ड होम। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रूल इसके, और ये एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। नेगेटिव में कैसे बनेगा, ही हैड नॉट रीच्ड होम, कि वो अपने घर नहीं पहुँचा था। थर्ड क्या हो जाएगा, हैड ही रीच्ड होम, कि क्या वह अपने घर पहुँच चुका था। अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सेकंड है हमारा, नौकर ने कमरा साफ कर दिया था, ठीक है। अब दिया यानी कि परफेक्ट हो चुका है वो काम, था यानी कि पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, नौकर, ठीक है, नौकर के द्वारा ही काम किया गया, उसके थ्रू ही काम किया गया, तो नौकर यानी कि सर्वेंट। सर्वेंट हैड क्लीन रूम, ठीक है, सर्वेंट ने जो है वो रूम साफ कर दिया। सर्वेंट हैड नॉट क्लीन रूम नेगेटिव हो गया, और हैड सर्वेंट क्लीन रूम, कि क्या जो सर्वेंट है उसने कमरा साफ कर दिया, ये हमारा इंटेरोगेटिव में हो गया। नेक्स्ट है, पानी जम चुका था, वाटर हैड फ्रोजन, ठीक है, फ्रिज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्रोजन। उसके बाद नेगेटिव में है, वाटर हैड नॉट फ्रोजन, यानी कि पानी नहीं जम चुका है, जम चुका था। उसके बाद है इंटेरोगेटिव, हैड वाटर फ्रोजन, कि क्या पानी जम चुका था। अब मैंने था क्यों यूज़ किया, क्योंकि पास्ट की बात है, चुका यानी कि परफेक्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हो गए। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, अगर आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके भी इन्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, उसने काम पूरा कर लिया था। अब सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लास्ट में देखना होता है कि ये किस उस पे बेस्ड है, टेंस पे बेस्ड है, तो सबसे पहले पास्ट पे, क्योंकि था का यूज़ हो गया। अब लिया है तो किस पे बेस हो गया, परफेक्ट पे बेस हो गया, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया है यानी कि हो चुका है वो काम। उसने यानी कि ही या शी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, और काम पूरा करना यानी कि डन हो गया उसका काम, डू, डिड, डन, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तुम किताबें खरीद चुके थे, अब कोई मान लो बातें कर रहा है कि जिस टाइम तक मैं आया उस टाइम तक तुम अपनी किताबें खरीद चुके थे, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का साइन हमें पता चल गया। इसे इंग्लिश में हम चेंज कर लेंगे। उसने सारे कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसने यानी कि ही या शी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सारे कागज़ों पर यानी कि ऑल पेपर्स पर उसने क्या कर दिए थे, साइन कर दिए थे। अब ये क्या है, दिए थे यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो गई। हमने आम खरीद लिए थे, खरीद लिए थे, ठीक है,
यानी कि बॉट की बात हो गई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में ही हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।